और देखिए इसी के साथ अब वक्त है अखबार की सुर्खियों के साथ में आपको रूबरू कराने का। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य की बड़ी खबर के साथ में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जब से उन्होंने कमान संभाली है तब से वो जाने जाते हैं अपने सख्त एक्शन के लिए, अपने सख्त कार्रवाई के लिए, और लगातार माफियों को मिट्टी में मिलाने का जो दृढ़ निश्चय उन्होंने किया है उसको बखूबी निभाते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। इस बीच जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ में कार्रवाई के निर्देश योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक बार फिर से जारी कर दिए गए हैं। जनता की समस्याओं का जल्द निपटारा करने के सख्त से सख्त निर्देश योगी आदित्यनाथ ने जारी किए हैं, जो कि बड़ी बात है। इससे पहले भी देखिए हमने देखा किस तरीके से बड़े माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ध्वस्तीकरण का जो बुलडोजर उन्होंने चलाया, ध्वस्तीकरण का जो अभियान उन्होंने चलाया, उससे हर जिला उत्तर प्रदेश का थर-थर कांप रहा है और हर माफिया कांप रहा है। और एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश योगी आदित्यनाथ लगातार ये करते आ रही हैं कि डर का माहौल होना चाहिए उन तमाम माफियाओं के अंदर जो गलत काम करते हैं और सीधी सादी भोली भाली जनता की जमीन के ऊपर अतिक्रमण करते हैं, उनके ऊपर एक्शन। हमने देखा किस तरीके से अतीक अहमद की जो तमाम जमीन जायदाद थी उसको कब्जे में लेकर कहीं पर आवास बनाए गए, उसके बाद गरीबों के कल्याण के लिए उन आवासों को वितरित किया गया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने यह भी किया कि अतीक अहमद की किसी प्रॉपर्टी के ऊपर पार्क बना दिया बच्चों के खेलने के लिए। तो एक तरीके से एग्जाम्पल सेट करने की पूरी कोशिश यहां पर योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और एक बार फिर से दिशा निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए और माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के लिए। लोगों साक्ष्य आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर बता देते हैं। समाजवादी पार्टी ने आज जिलों में उतारी है जमीनी नेताओं की फौज। आपको बता दें प्रदेश और जिला कार्यकारिणी की लंबी लिस्ट जारी कर दी गई है। लोकसभा चुनाव से पहले कई जिला अध्यक्षों को बदला गया है। प्रदेश कार्यकारिणी का भी इस दौरान विस्तार किया गया। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर समाजवादी पार्टी ने बड़ा कदम उठाया है और जिलों में नेताओं की एक फौज उतार दी है ताकि वो जाएं, लोगों से बातचीत करें। प्रदेश और जिला कार्यकारिणी की एक लंबी लिस्ट इसको लेकर जारी कर दी गई है। देखिए बिल्कुल प्रदेश कार्यकारिणी का भी विस्तार किया गया है और भी कई खबरें हैं जिनका सीधे फिलहाल हम रुख करेंगे। ये तो बात हुई समाजवादी पार्टी की तैयारियों की। वहीं पटना की अगर बात करते हैं कि पटना में बीजेपी नेता की शव यात्रा, उधर आरोपी के घर पर तोड़फोड़, पत्थरबाजी, गाड़ियां भी तोड़ी गई हैं। तो बिहार से न जाने ऐसी कितनी तस्वीरें सामने आ रही हैं लगातार। कभी पत्रकार की हत्या का मामला, कभी यहाँ पर एक और मामला सामने आता है। इस बीच बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है और बीजेपी लगातार घेराबंदी कर रही है सरकार की। नेता के समर्थकों ने आरोपी के घर पर हमला किया, अपराधियों ने नेता को गोली मारी थी, 7 गोलियां मारी गई थी। नीलेश की दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तो एक और खबर है पटना की, जहां पर बीजेपी नेता की शव यात्रा, उधर आरोपियों के घर पर तोड़फोड़, पत्थरबाजी, गाड़ियां तोड़ी गई। नेता के समर्थकों ने आरोपियों के घर पर हमला भी किया, अपराधियों ने नेता को गोली मारी थी, 7 गोलियां मारी गई थी, जिसे दिल्ली में इलाज कर लाया गया, लेकिन यहां पर उनकी मौत हो गई। बिल्कुल। और अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। दरअसल अगली बड़ी खबर जो जुड़ी हुई है वो है बिल्किस बानो केस के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल 2 टूक चेतावनी दी। गैंगरेप केस में दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने काफी तल्ख टिप्पणी की है। कहना गलत कि दोषियों की सजा माफी पर सवाल खड़ा नहीं हो सकता, कोई दोषी वकील कैसे हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। तो बिल्किस बानो केस से जुड़ी हुई खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दोषियों को सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक, और गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने काफी तल्ख टिप्पणी यहां पर की है। क्या कुछ कहा गया आपको फिर से बताते हैं। कहना गलत कि दोषियों की सजा माफी पर सवाल खड़ा नहीं हो सकता, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कोई दोषी वकील कैसे हो सकता है। तो ये खबर हमने आपको बताई जो कि न्यूज़पेपर हेडलाइन से जुड़ी हुई है, और तमाम बड़ी खबरें हमने आपको बताया कि आज न्यूज़पेपर में कौन कौन सी हेडलाइंस फिलहाल छपी हुई है। और एक और आपको जानकारी अब देंगे, अनुच्छेद 370 पर 10वें दिन सुनवाई। जम्मू कश्मीर को दरअसल संवैधानिक हक मिले, ये केंद्र की तरफ से फिलहाल मांग की गई है। बिल्कुल, देखिए आर्टिकल 370 को रद्द करना जरूरी था, ये जिक्र किया गया है। 28 अगस्त को फिर से सुनवाई इसके ऊपर शुरू होगी। आर्टिकल 370 जब से हटा है तब से तमाम जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो जारी है। उस बीच मामला कोर्ट में भी पहुंच चुका है और अखबारों में भी प्रमुखता के साथ में ये हेडलाइन आई है सामने। और अब बात होगी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की, जहां पर हनुमान लोक परियोजना की घोषणा की गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया है। पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ में परियोजना की शुरुआत हुई है। परियोजना महाकाल लोक कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित होगी। नए जिले पांडोना की निर्माण की भी यहां पर घोषणा की गई। पांडोना, सौसर, नंदरावाड़ी तहसील को मिलाकर यहां पर एक जिला बनेगा। तो बड़ी घोषणा यहां पर की गई है। महाकाल लोक कॉरिडोर की तर्ज पर यह विकसित किया जाएगा। छिंदवाड़ा जो कि कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, वहां से इस योजना की शुरुआत होने वाली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया है।
बिल्कुल। और देखिए ये योजना और लगातार जिस तरीके से विधानसभा चुनावों का दौर जारी है और लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, उसके मद्देनजर तमाम जो पार्टियां हैं वो अलग अलग पैंतरे अपना के अलग अलग जनता को साधने का पूरा प्रयास कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितने कारगर किसके पैंतरे जो है वो आने वाले समय में साबित होते हुए नजर आते हैं।